हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल प्रियंका ठाकुर ब्लॉग। जब तक कृष्ण जी राधा जी के सामने नहीं आए तब तक उन्होंने अपना नेत्र नहीं खोला था। क्यों माता राधा रानी ने अपना नेत्र 11 महीने तक नहीं खोले, उसके पीछे का कारण क्या था? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इस कथा को जानने से पहले हमको गोलोक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा वही से ही शुरुआत हुई है। श्री कृष्ण जी को उनके ही भक्त के द्वारा श्राप दिया गया था ताकि वो दोनों 100 वर्ष तक अलग अलग रह सके, और वहां से शुरू हुई है ये कहानी। दोनों का प्राण एक ही में बसता था। उनका प्रेम कोई इंसान समझ ही नहीं पाते थे, और वो प्रेम कथा को वो समझाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने वाले थे। जब एक दूसरे से बिछड़ने का घड़ी समय आ गया तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों एक ही थे। तो इस तरह बिछड़ने वाली अगर घड़ी आपके सामने आ गए तो कितना तकलीफ होगी। तो वो क्षण आ ही गया था जिस दिन माता राधा रानी को गोलोक छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाली समय आ चुका था। तो वो क्षण इस तरह था कि माता राधा रानी ने रोककर श्री कृष्ण जी से कहा कि जब तक आप पृथ्वी पर जन्म नहीं लोगे तब तक मैं पूरा संसार को देखूंगी नहीं। और श्री कृष्ण जी को धरती पे आना ही था, क्योंकि पूरा संसार को प्रेम विषय समझाने के लिए। तो इसलिए माता राधा रानी का नेत्र खोलना बहुत ही जरूरी था। तो इस बात की वचन माता राधा रानी ने श्री कृष्ण जी से ले ली, ताकि जब तक वो पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे तब तक मैं संसार नहीं देखूंगी। और फिर श्री कृष्ण जी तो वो तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा संसार को ये प्रेम सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने भी तो दे दिया वचन। तो उसके बाद एक दूसरे को अंतिम प्रणाम करके वहां से राधा रानी निकल गई पृथ्वी लोक। वहां पे उनका जन्म हुआ, और गोलोक में श्री कृष्ण माता राधा रानी का विरह में थे। और माता राधा रानी का जन्म माता कीर्तिदा और ऋषवंत जी के परिवार में हो गया। दिन ऐसे बीतते गए माता राधा रानी उनका नेत्र खोला नहीं, और इधर कीर्तिदा और उनके पिता ऋषभान जी बहुत सारे उपाय ढूंढे था कि यज्ञ हवन किया ताकि उनकी बेटी का नेत्र एक बार खोले तो सही। और माता राधा रानी का माता पिता थे, उनको गोलोक में लिया गया वह वचन नहीं फटा था। जब तक श्री कृष्ण जी धरती पर अवतार नहीं लेंगे तब तक माता राधा रानी अपनी नेत्र खोलने वाली नहीं है। और एक दिन समय इस तरह आया कि पूरे 11 महीने बाद श्री कृष्ण जी का जन्म नंद गांव में हो गया। माता यशोदा और श्री नंद जी के घर में उनके जन्म होता है। श्री कृष्ण की पृथ्वी पर पहला कार्य ये था कि वो राधा रानी से मिले और उनके नेत्र खोले, ताकि पूरे संसार को प्रेम विषय परिचय करा सके। और ये चीज उनके लिए बहुत ही जरूरी था उस समय। तो उसी समय ये जन्मे थे, और ये थे गोद में खेलने वाले नन्हा सा श्री कृष्ण, क्योंकि ये पैदल तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे उस समय। और दो महाप्रेमियों को मिलाने के लिए पूरा कायनात एकजुट चुका था उस समय। और उसी समय एक घटना घटी। एक भूतना राक्षसी वहां पे पहुंच गई श्री कृष्ण जी के घर, और वहां से श्री कृष्ण जी को दूध पिलाते हुए वो लेके चले गए। उसी समय श्री कृष्ण जी को एक उपाय सूझा। तो श्री कृष्ण जी को एक उपाय सूझा, इसी अवसर को मैं अपना योजन बना लूं। और श्री कृष्ण जी उसको हवा में उठाकर वो पहुंचे माता राधा रानी के घर। इस तरह से आकाश से भूतना राक्षसी नीचे गिर गई, तो उनका प्राण वहीं पे निकल गए। और वहाँ पे थे ऋषभान और माता कीर्तिदा वहीं पे थे, और सब लोग डर गए कि ये क्या हो गया, अचानक से कहाँ से राक्षसी आकाश से आके नीचे गिर गए। सब लोग डर गए थे उस समय। और वहाँ पे थे उनके गोद में श्री कृष्ण। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, राक्षसी भूतना के पास श्री कृष्ण जी वही थे। और फिर वो रोने लग गए श्री कृष्ण जी। उसी समय माता कीर्तिदा आकर उनको झूले में डाल दिया, ताकि वो इतनी घबराहट में थे थोड़ा आराम करें।
और वो क्षण का समय आ ही गया। दो महाप्रेमियों का पृथ्वी पर पहली बार महासंयोग था। माता कीर्तिदा ने श्री कृष्ण जी को लेकर वही झूला में डाला जिस झूला में माता राधा रानी थी, और वहां पे झूले में उनको सुलाकर वो चली गई थी। और श्री कृष्ण जी पहली बार माता राधा रानी को बच्ची के रूप में पृथ्वी पर देखा, और उसी समय माता राधा रानी ने अपना श्री कृष्ण जी को अपनी आगे उनको पाए। ये घटना पृथ्वी पर पहली बार उनकी मुलाकात हुई, और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि पूरे 11 महीने के बाद माता राधा रानी ने अपने नेत्र खोले। और फिर ऋषभान जी को पता चला कि ये अपना मित्र का नंद जी का ही पुत्र है, तो फिर उनको घर बुलाकर श्री कृष्ण जी को उनको सौंप दिया गया। और श्री कृष्ण जी ये जानते थे कि ये पहली मुलाकात बाद माता राधा रानी फिर से श्री कृष्ण जी को भूलने वाली है, वो भी 100 वर्ष तक। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। उसके बाद माता राधा रानी ने 100 वर्ष तक श्री कृष्ण जी को भूल गए थे, और श्री कृष्ण जी नंद जी और यशोदा मैया के साथ अपनी बालपन गुजारा। और इधर माता राधा रानी ने माता कीर्तिदा और ऋषभान जी के साथ पले बड़े हुए। तो इस कथा को मैं आज यहीं तक ही रखती हूँ। अगर आपको जानना है कि आगे उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ, कैसे माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी की दूसरी बार मुलाकात कैसे हो गई, ये सब कुछ जानने के लिए अगर आप उत्साहित है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।